राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश सरकार प्रभारी मंत्री बिजनौर कपिल देव अग्रवाल की उपस्थिति में प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्थानीय इंदिरावाल भवन बिजनौर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंत्री ने कहा कि सेवा सुरक्षा और सुशासन की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसमें बिजनौर सहित प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निर्देशन में जो कदम उठाया है उनका परिणाम है और आशा है कि उत्तर प्रदेश बहुत जल्द $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने वाला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थपुंज और अर्थशक्ति के रूप में उभरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के प्रेरणादायी नेतृत्व में सेवा सुरक्षा और सुशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। राज्य मंत्री ने प्रदेश सरकार के विकास के लिए सिलसिलेवार आंकड़ों का व्याख्यान करते हुए इस 3 दिवसीय विकास के मेले का उद्घाटन के अवसर पर सरकार की विकास योजनाओं को लेकर जनता जनार्दन के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी मिल रही है और उन्हें प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है। यह कार्यक्रम सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा को रेखांकित करता है। राज्य मंत्री द्वारा प्रथम दिवस के अवसर पर मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं पर आधारित लगी प्रदर्शनी एवं विभागों के लगे स्टॉलों का अवलोकन किया गया। तदुपरांत उन्होंने पुलिस वैन एवं बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को गोद भराई एवं बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। इस अवसर पर कार्यक्रम में कन्या जन्मोत्सव, स्वागत गीत, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जिलाधिकारी जयजीत कौर द्वारा स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर महाकुंभ, प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश की 8 वर्ष की यात्रा के 2 अलग अलग लघु फिल्में भी दिखाई गई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सहित मान्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। सभी को नमस्कार। हम सब जानते हैं कि आप सबके सहयोग से बिजनौर जनपद के सभी शुभचिंतकों, मतदाताओं और सभी यहाँ के निवासियों के सहयोग से 10 वर्ष से अधिक केंद्र सरकार को और 8 वर्ष से अधिक उत्तर प्रदेश सरकार को हुए हैं। आज 8 वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे हो रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दूसरी बार सेवा करने का मौका पार्टी ने, जनता ने को दिया और कम समय के अंदर सुरक्षा, सुशासन और विकास, इस संकल्प के साथ प्रदेश आगे बढ़ा है। 2017 से पूर्व की मैं चर्चा करूं तो 2017 में और उससे पूर्व प्रदेश का माहौल कैसा था, वातावरण कैसा था, गुंडे का माहौल कैसा था। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी बाहर जाकर के प्रदेश के बाहर की कमरा भी नहीं मिलता था। अगर जानकारी मिल जाए कि वहाँ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो लोग कमरे की, होटल की चाबी भी वापस ले लेते थे। नव कपल्स को भी, जो नवविवाहित जोड़े थे, उनको भी रूम लोग नहीं देते थे कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, पता नहीं कौन सा यहाँ पर कांड हो जाएगा। हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं मिलते थे। कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम व्यवस्थित थी। छात्रों के एडमिशन नहीं होते थे। बिजली की हालत ये थी कि जब उत्तर प्रदेश शुरू हुआ तो समझो अंधेरा आ गया, और अंधेरा आया तो उत्तर प्रदेश शुरू हो गया। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बिजली आती थी और उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी। सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे, चलने लायक सड़कें नहीं होती थी। बिजनौर से दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे, 6 घंटे लगते थे। भयंकर जाम रहते थे। घर में जब प्लानिंग करता था अभी निकलने के लिए 2 घंटे, 3 घंटे का मार्जिन लेकर चलता था कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है या बिजनौर से मुझको लखनऊ जाना है, तो लखनऊ जाने के लिए 12 घंटे, 13 घंटे का टाइम लेकर के लोग जाया करते थे। थोड़ी चर्चा मैंने आपकी बैकग्राउंड की। 8 वर्ष के बहुत थोड़े समय के अंदर
आधे मुख्यमंत्री ने पहला प्रहार आगे को करने का काम किया तो गुंडई, आतंक, भ्रष्टाचार, इन सब के ऊपर करने का काम किया। जो गुंडई का वातावरण था प्रदेश के अंदर, एक माहौल प्रदेश के अंदर रहने का बनाया। माताएं, बहनें, बेटियां बाजार नहीं जा सकती थी, छात्राएं कॉलेज में जा नहीं सकती थी। बिजनौर इतना बड़ा जनपद है, इतने बड़े जनपद के अंदर बिजनौर आना, क्या उनको मेरठ जाना, क्या उनको मुरादाबाद जाना, छात्राओं को डर लगता था। आज वातावरण बना है कि कोई भी बेटी बाजार जाए, कॉलेज जाए, महिलाएं बाजार के लिए जाएँ, शॉपिंग के लिए जाएँ, सामान लेने के लिए जाएँ, शादी विवाह में जाएँ, आज उनको डर नहीं लगता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ महिलाएं अपने गंतव्य तक पहुंचने का काम कर सकती हैं। किसान भी शाम को 5 बजे घर नहीं जाता था। अगर बैंक से कुछ पैसे ले आया और उसकी जेब में 10,000 रुपये भी हैं तो डर लगता था कि रास्ते में 2 गुंडे मिलेंगे, कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाएंगे और पैसा छीन लेंगे। आज किसान भी रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर बिना डरे, बिना घबराए घर पर जाने का काम कर सकता है। ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो युवा की इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद सड़कों का जाल मिला, शानदार सड़कें बनी, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी और इसके कारण से निवेश प्रदेश के अंदर है। चूँकि निवेश किसी भी प्रदेश की प्रगति का एक आधार है, तो निवेश जब हुआ तो 2018 में इन्वेस्टर समिट हुई, उसके बजाय कोरोना बीच में आया और कोरोना बीच में आने के बजाय 2023 में भी इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स, उनके एमओयू उत्तर प्रदेश के अंदर होने का काम हुआ। एक भरोसा उत्तर प्रदेश के अंदर जनता ने, अन्य प्रदेश के लोगों ने और विदेश के लोगों ने भी, विदेशी पूंजीपतियों ने, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक शानदार वातावरण, चूँकि कानून का राज कायम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण से अपना इन्वेस्ट करने का संकल्प उत्तर प्रदेश के अंदर लिया और लगातार आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योग प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। बिजली की चर्चा मैंने आपसे की, बिजली का भी संकल्प लिया। एक तरफ सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया, एक तरफ सड़कों का निर्माण करने का काम हुआ और तीसरा बिजली का काम। चूँकि बिजली 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बिजली आती थी, रात को बिजली 10 बजे आई, 11 बजे चलेगी, सुबह 5 बजे आई, ना किसान को पानी अपने खेत को दे सकता था, ना बच्चे पढ़ाई कर सकते थे, ना महिलाएं घर में काम कर सकती थी, ना उद्योग धंधे चल पाते थे। बिजली को भी संकल्प लिया। 7 साल पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों के अंदर 24 घंटे बिजली देंगे, कस्बों को 20 घंटे बिजली देंगे, गाँव को 18 घंटे बिजली देंगे। एक आधे घंटे का वेरिएशन हो सकता है, 17.5 से अधिक घंटे बिजली गाँव को भी मिल रही है, 23.5 घंटे से अधिक बिजली शहर को मिल रही है और ऊपर से सप्लाई गड़बड़ नहीं, कभी कभी सिस्टम में गड़बड़ नीचे स्तर हो जाती है। इसके कारण से 23.5 से अधिक घंटे लगातार बिजली मिलने का काम हुआ, जिससे सबको पहले खबर होती थी बिजली गई, ये खबर होती थी, बिजली आई, ये खबर होती थी। आज अगर 10 मिनट के बिजली जाती है तब खबर बनती है कि बिजली चली गई, वरना बिजली के कारण से और लोगों पे भरोसा सरकार का कायम हुआ है। इसके कारण से जब बिजली हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, तो इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्री के आने के कारण से जब इंडस्ट्री आई हैं तो लोगों को रोज़गार के अवसर मिले, रोज़गार के अवसर मिले, काम करने का अवसर मिला, लोगों को अलग अलग प्रकार के मौके मिलते हैं। एक फैक्ट्री को प्रोडक्शन करती है तो उस फैक्ट्री के अंदर सैकड़ों प्रकार के रोज़गार लोगों को मिलते हैं। कोई मशीन सप्लाई करता है, कोई सामान सप्लाई करता है, कोई बोरे सप्लाई करता है, कोई रेड़ा रिक्शा चलाता है। उसके कारण से ये आया इन हाउस। जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के कारण से उसको चाहे एक्सपोर्ट करना हो, चाहे बाजार में सामान बेचना हो, उसको भी रोज़गार मिलने का काम होता है। तो चौथा विषय, युवाओं को रोज़गार मिलने का अवसर उन इंडस्ट्री के कारण से मिलने का काम हुआ। यानी युवाओं को रोज़गार भी, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री अपार प्रगति करने का काम किया। आगे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का कारण हम सब जानते हैं कि इतिहास जो पहले पढ़ाया जाता था, ऐसे लोगों का इतिहास था जिनका कोई भविष्य से कोई लेना देना नहीं। आज महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाता है। छत्रपति शिवाजी का योगदान क्या था, झांसी की रानी का योगदान क्या था, महाराणा प्रताप का योगदान कैसे था, कैसे उन्हें पराक्रम दिखा करके। कितना सुंदर वीडियो भी आपने देखा, कितना सुंदर आयोजन महाकुंभ का उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। बहुत सारे लोग बिजनौर से भी गए होंगे। ये इसलिए हो पाया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका विकास के प्रति समर्पण, उनका मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
बढ़ाने का काम किया। जो भी विषय उनके संज्ञान में लाया जाता है तो उसके ऊपर निर्णय लेने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाज के अंदर 2 ही जातियां बची है, 2 ही वर्ग बचे, एक देने वाला और एक देने वाला वो वर्ग है। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जो इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं। जो हमारे व्यापारी बंधु हैं जीएसटी के माध्यम से सरकार को टैक्स देने का काम करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, स्टाफ का शुल्क देने का काम करते हैं, सरकार के खजाने भरने का काम करते हैं। और दूसरा वर्ग वो है जिसको आवश्यकता है अभी प्रगति के सोपान में उसको दाखिल करना है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। उनको पक्के मकान चाहिए, उनको गैस के कनेक्शन चाहिए, उनको बिजली का निःशुल्क कनेक्शन चाहिए, किसानों को उनकी सम्मान निधि चाहिए। उसके अलावा जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं दीपावली होली पर सरकार उनको निःशुल्क सिलेंडर देने का काम करती है। 18 करोड़ से अधिक लोगों को उनके खाते में पैसा भेजने का काम होता है। इसके अलावा प्रति माह प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो को राशन मिलता है ताकि किसी के सामने किसी प्रकार की असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। बेटियां कैसे पढ़ सके उनके लिए 12th तक की निःशुल्क शिक्षा जो हमारे प्राइमरी विद्यालय हैं उनके अंदर भी शानदार पढ़ाई का स्तर उठाने का काम करो। स्कूलों की व्यवस्था इतनी शानदार हुई है, आप स्कूलों में जाइए, आप देखेंगे कि बहुत शानदार व्यवस्था और बहुत शानदार क्वालिफाइड टीचर हमारे स्कूलों के अंदर काम करती पढ़ाने का काम करती। हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे हमारे डीएम हो, चाहे हमारे सीडीओ हो, चाहे हमारे एसपी हो, इनके सहयोगी अधिकारी जनपद का सर्वांगीण विकास कैसे हो इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लगातार चल रही हैं। हम जब मुजफ्फरनगर से बिजनौर आते थे 2-2 घंटे लग जाते थे। आज कितना शानदार सड़कों का जाल बिछा है। पानीपत खटीमा हाईवे प्रगति के मार्ग पर लगातार प्रगतिशील है, तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा। आपके जिले के अंदर लगातार पुल बन रहे, लगातार सिंचाई की सुविधाएं बढ़ रही है। आपके गंगा के ऊपर एक और लगातार पुल बन रहा है, उसका काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज बिजनौर के अंदर कभी आपने कल्पना नहीं की होगी कि मेडिकल कॉलेज भी इतना शानदार बन सकता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड की योजना है 5 लाख रुपए की। उसके अलावा भी आपके जनपद में मेडिकल कॉलेज भी तैयार है और 300 बेड का हॉस्पिटल भी अलग से आपके लिए तैयार हो रहा है ताकि कभी किसी को दिक्कत हो तो उन सबका ठीक तरह से उनका इलाज होने का काम। हमारे नौजवान साथी हमारे छात्र यहाँ पर है, छात्रों को हमारे सीडीओ डीएम के प्रयास से ये चेस के बोर्ड आपको मिलने वाले। कल सीडीओ मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि सब बच्चों का माइंडसेट थोड़ा बड़ा हो, उनको संघर्ष करने की और उनको अपने आई को दिखाने की उनको एक प्रेरणा उनको मिले तो सभी बच्चों को स्कूलों के अंदर चेस का बोर्ड भी देने का काम हो। सभी